जो सिंह राशि वाले लोग हैं, सूर्य के समान जिनका तेज प्रताप है, सूर्य जैसी ही उनकी शक्ति, सूर्य जैसी ही उनकी बुद्धि, वैसा ही उनका अभिमान, वैसी ही चाल ढाल और वैसा ही तेज प्रताप, ऐसे सूर्य से गवर्न सिंह राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम पर। बात करते हैं आज कैसा रहेगा दिसंबर का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए क्योंकि बहुत सारे शिकायतों के कमेंट्स होते हैं आप लोगों के कि मैडम आपने ये वाला राशिफल नहीं डाला है, वो वाला राशिफल नहीं डाला है। कोशिश करती हूँ लगभग सब डालने की, फिर भी नहीं पहुँच पाती हूँ सब तक, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो 3 खुशखबरियाँ हैं आपके लिए। सबसे पहली बात यह है कि 28 नवंबर 2024 से लेकर के 10 अप्रैल 2025 तक की लगभग 4.25 महीने तक बृहस्पति, जो कि देवताओं के गुरु हैं, लगभग सारी शुभ चीज़ों के कारक हैं, वो अपने मित्र चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। और जब चंद्रमा और बृहस्पति इकट्ठे होते हैं किसी भाव में, किसी घर में, तो गज केसरी योग बनता है। अभी जो जिन दिनों गज को केसरी योग बनेगा वो डेट्स भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जब चंद्रमा और बृहस्पति इकट्ठे होते तब गज केसरी योग, या फिर जब उनका दृष्टि संबंध बनता है उसको भी हम लगभग गज केसरी योग की ही संज्ञा देते हैं, जो कि बहुत ही शुभ योग है, बहुत पावरफुल। गज यानी हाथी, केसरी यानी शेर। तो जब हाथी और शेर की ताकत इकट्ठे आती है ना, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और बृहस्पति बुद्धि के देवता, तो जब मन और बुद्धि में सामंजस्य बैठ जाए उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। दूसरी खुशखबरी यह है कि उत्तर भाद्रपद, जो कि राहु का नक्षत्र है, शनि के मित्र का, शनि उसमें रहेंगे। तीसरी एक अच्छी बात जो मैं आपको ऑलरेडी लास्ट मंथ बता चुकी हूँ, 15 नवंबर से शनि मार्गी हो गए। और चौथी जो एक इंसिडेंट है वो ये है कि केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विचरण करेंगे, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। देखिए राहु और केतु उल्टे चलते हैं, वक्री चलते हैं, तो वो उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्र में 1 2 3 4 पद ना चल के 4 3 2 1 इस तरह उल्टा चलेंगे। तो इन सब का विश्लेषण मैं करूंगी। शुरू करते हैं प्रथम भाव से। तो प्रथम भाव में आपकी सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में, जो कि मंगल की राशि, आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और साथ में बुध भी रहेंगे। जब सूर्य और बुध एक साथ होते तो बुध आदित्य योग कहलाता है। बुध आदित्य योग क्या है? राजा और राजकुमार जब दोनों इकट्ठे होंगे तो वो जिस भी मिशन पर जाएंगे वो सक्सेसफुल होगा। सूर्य यानी तेज, सूर्य यानी राज्य, राज्य का राजा, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके काम हैं, तेज प्रताप, जितने गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम। और बुध बुद्धि के देवता हैं, बुध राजकुमार हैं, मैथ्स, मैनेजमेंट, व्यापार, इस सब के स्वामी हैं। तो ऐसा मान लीजिए कि एक राजा जब अपने देश के सारे व्यापारियों को अपने साथ मुट्ठी में रख के चलेगा तो कैसा होगा? वो राज्य बहुत उन्नति करेगा। तो जब सूर्य और बुध इकट्ठे होते हैं, एस्ट्रोलॉजी बहुत सिंपल चीज़ है और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बहुत ही सरल और सहज भाषा में इसको जनमानस तक पहुंचाया जाए। और मैं सच बात बताऊँ, इसको सीखना बहुत मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो डेफिनेटली चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इसीलिए सूर्य और बुध को मिलाकर के जब बुधादित्य योग बनता है तो वो योग एक ओवरऑल प्रोग्रेस को शो करता है, किसी राज्य की, किसी परिवार की, किसी समाज की, किसी इंडिविजुअल की एक ओवरऑल ग्रोथ, यानी कि फाइनेंशियल ग्रोथ, समाज में यश, प्रतिष्ठा, मान, पद, पैसा, सब ये सब मिलके देता है। तो फर्स्ट हाउस का स्वामी क्योंकि 4th हाउस में बैठा है, और 4th हाउस सुखेश, 4th हाउस माता, भूमि, भवन, वाहन, आपका पैतृक घर, पैतृक गांव, पैतृक संपत्ति, और काल पुरुष का हृदय स्थान। लेकिन यह सूर्य के होने से एक थोड़ी सी छोटी सी गड़बड़ी ये होती है कि सूर्य 4th हाउस में थोड़ा सा हार्ट से रिलेटेड या माता के स्वास्थ्य से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देता है, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो धन का लाभ होगा,
राज्य से लाभ होगा, गवर्नमेंट से लाभ होगा। अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम रुके पड़े हैं, उनमें लाभ होगा। बुध यानी कम्युनिकेशन में लाभ होगा, व्यापार में लाभ होगा, इंडस्ट्रीज में लाभ होगा। और वैसे भी ये जो घर है ये लैंड के लेन देन का, ज़मीन का, कंस्ट्रक्शन का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उन सब चीज़ों का घर है, तो उन सब चीज़ों में फ़ायदा होगा। बात करें सेकेंड हाउस की, तो सेकेंड हाउस में केतु हैं जो कि सूर्य के नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी में अब जा रहे हैं। यहाँ पर राहु की 7th दृष्टि है और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है। यहाँ कन्या राशि जिसके स्वामी बुध है, तो देखिए बुध तो बहुत बढ़िया पोजीशन में सूर्य के साथ बिल्कुल सेट होके बैठे हुए हैं, क्योंकि राजा की गोद में जब राजकुमार हो उससे सुरक्षित कहाँ होगा। तो दूसरा घर धन, कुटुंब, वाणी, खान पान, इन चीज़ों का है। तो यहाँ का स्वामी जब बहुत सुरक्षित अवस्था में है तो क्या होगा, धन का आगमन होगा। अभी मैं केतु पर भी आऊँगी, आप कहेंगे मैडम केतु तो बैठा है, फिर ये क्या कह रहे हो। धन का आगमन होगा, व्यापार में लाभ होगा, कुटुंब में एकता होगी, क्योंकि बुध क्या करता है, बुध एक राजकुमार है, सॉफ्ट। देखिएगा आप जो लोग बुध से गवर्न होते हैं, मर्क्यूरियंस होते हैं जो, वो बड़े सॉफ्ट होंगे, बड़े धीमे से, आराम से, प्रेम से बात करेंगे। तो क्या होगा, बुध जब भी सेकेंड हाउस में आएगा तो परिवार में प्रेम, परिवार में वात्सल्य, मैनेजमेंट ऑफ एवरीथिंग, मैनेजमेंट ऑफ मनी, मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, मैनेजमेंट ऑफ सोशल रिलेशन, सब कुछ का मैनेजमेंट करता है। अब यहाँ जब केतु हैं, अच्छा राहु की 7th दृष्टि और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है। केतु और बृहस्पति का जब भी कॉम्बिनेशन होगा कहीं भी किसी भी हाउस में, तो आपको आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाता है, परिवार आध्यात्मिकता की तरफ जाएगा, लोगों के सद्विचार होंगे। अगर किसी बात को लेकर के कोई मनमुटाव था, कोई क्लेश था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो दूर होंगे। अच्छा, केतु का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जो एक ट्रांजिट है, ये प्योरिफिकेशन ऑफ सोल, जैसे सोने को तपा के कंचन, कुंदन है ना, सोने को तपाते हैं तो ही वो सोना कुंदन बनता है। तो वैसा ही जो स्थिति है वो इस समय केतु आपके परिवार की होगा, परिवार की करेगा आपके, और ये धन के संचय का भी घर है। तो क्या होगा कि धन आएगा, धन का संचय होगा, लेकिन जो एक दूसरे के प्रति मन में कुछ द्वेष था, कुछ गुस्सा था, कुछ नाराजगी थी, भले वो आप कहकर भड़ास निकाल लेंगे, है ना। केतु जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गुजरता है तो बहुत सारी मन में जो कुंठाएं हैं, मन में जो एक दूसरे के प्रति कुछ भी ऐसा जो अंदर ही अंदर आपको खा रहा था, उससे मुक्ति मिलती है, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है। तो मोक्ष का मतलब क्या है कि अगर हम माइंड में जितना हमारे गुस्सा है, जो बैड फीलिंग्स, अगर वो निकल गई तो हम मोक्ष की स्थिति में हैं, तो वो होगा। बात करें तीसरे भाव की, तो तीसरे भाव का में तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र बहुत बढ़िया कंडीशन में अपने मित्र की राशि में, शनि की राशि में 6ठे भाव में बैठे। 6ठा भाव रोग ऋण और शत्रु का भाव है। अब आप कहेंगे मैडम 6ठे भाव में तो किसी सौम्य ग्रह का होना अच्छा नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते, सही बात कह रहे हैं। लेकिन शुक्र जब यहाँ होंगे तो नौकरी, क्योंकि ये सेवा का भाव है, नौकरी से धन का आगमन होगा। अब यहाँ रोग ऋण और शत्रु का नाश करने के लिए केतु की 5वीं दृष्टि और मंगल की 7वीं दृष्टि है। तो रोग ऋण और शत्रु से तो जबरदस्त छुटकारा मिलेगा। एक बहुत अच्छी चीज क्या है कि बृहस्पति की यहाँ 9वीं दृष्टि है और बृहस्पति वक्री होकर के आपके 10म भाव में बैठे हैं, और 10म भाव कर्म का स्थान है। ये समय वंडरफुल टाइम है। बहुत पुराना कोई काम, वर्क प्लेस पर कोई प्रॉब्लम रुकी हुई थी, जॉब नहीं मिल रहा था, जॉब चेंज करना था, ट्रांसफर आपको चाहिए था, कोई बहुत बड़ा ट्रांजिशन, बहुत बड़ा ट्रांजिशन, इतना बड़ा जो लाइफ टाइम के लिए होगा, उतना बड़ा ट्रांजिशन वर्क प्लेस पर आपके इस समय होगा। क्योंकि बृहस्पति एक तो शुभ ग्रह, ऊपर से वक्री। मैं आपको हमेशा ही बात बताती हूँ कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसका जो नेचुरल स्वभाव है, अगर वो क्रूर है तो क्रूरता बढ़ेगी, अगर वो सौम्य ग्रह है तो सौम्यता बढ़ेगी, शुभ ग्रह है तो शुभता बढ़ेगी। बृहस्पति से ज्यादा शुभ ग्रह तो कोई है ही नहीं, सबसे शुभ ग्रह है बृहस्पति। तो बृहस्पति का जो शुभत्व है वो बहुत गुना बढ़ जाएगा। और जो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है वो अमृत दृष्टि है। तो जब 6ठे और 10वें घर का संबंध बन रहा है, शुक्र और बृहस्पति का संबंध बन रहा है, तो देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इनको शत्रु कहा गया, पर मैं इनको हमेशा कॉम्पिटिटर्स मानती हूँ। तो एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे इस समय, बृहस्पति शुक्र को सपोर्ट करेंगे और शुक्र बृहस्पति को सपोर्ट करेंगे, यानी कि आपको वर्क प्लेस से बहुत बड़ा फायदा, सेवा से यानी नौकरी से बहुत बड़ा फायदा। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो डेफिनेटली इस समय निकलेगा।
ये आपके डेली रूटीन का घर है। डेली रूटीन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अगर आप इस समय कोई लोन लेना चाहते हैं, बड़े से बड़ा लोन इस समय आपको इजीली मिल जाएगा। धन का आगमन कहाँ से? या तो ऋण से, या किन्हीं लोगों के पास आपका पैसा जो गया हुआ था, जहां से बिल्कुल उम्मीद छूट गई थी, अब अचानक वो पैसा आएगा। तो क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम भाव है। अच्छा, यह मंगल की चतुर्थ दृष्टि है। मंगल नीच के होकर के आपके 12th हाउस में बैठे हैं। देखिए, मंगल ऑलरेडी क्रूर ग्रह है, और जब वो उनका नीचता नीच भाव में जब वो होते हैं, नीच स्थान में होते हैं, तो उनकी क्रूरता और बढ़ जाती है। तो तीसरे भाव में जब पराक्रम भाव, पराक्रम का मतलब है मेहनत, कम्युनिकेशन, आपकी स्ट्रेटजीज, छोटे बहन भाई पड़ोसी, ये सब सिंबलाइज करते हैं आपके तीसरे घर को। अब तीसरे घर में राशि तो शुक्र है, वो तो बेचारा सॉफ्ट ग्रह है, लेकिन जब उस पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि होगी, तो मंगल क्या है? मंगल एनर्जी, मंगल उत्साह, मंगल पराक्रम। तो लोग मंगल नीच को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं करती, मैं इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखती हूँ। ठीक है, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स है वो भी बताऊंगे। वो ये कि आप क्रोध करेंगे, जो आपको नहीं करना चाहिए, उससे बचिएगा। दूसरी चीज है कि मंगल कई बार आपको रैश में कुछ काम करा देता है, स्पीड में। कुछ भी किसी ने प्लानिंग बताई, चलो 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 उठो, अभी का अभी कर देते हैं, बाद में पछताने, अरे यार थोड़ा सोचा क्यों नहीं, इस बारे में क्यों कर दिया। वो एक चीज से बचिएगा। बाकी मंगल जब नीच का होगा तो उसकी भी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जो आपका तीसरा घर है वो तो पराक्रम का घर है। तो इसमें आप जबरदस्त हार्डवर्क करेंगे, इतना हार्डवर्क, इतना हार्डवर्क कि आपको खुद को अचंभा होगा कि अरे मैंने इतना कर कैसे लिया। लेकिन उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि पराक्रम का जो रिजल्ट है वो कहाँ मिलेगा? कर्म भाव में, और वहां बृहस्पति बैठे हुए हैं वक्री होकर के। जब मैं चतुर्थ भाव की बात करती हूँ तो 1 और 2 तारीख को, अच्छा अब हम चतुर्थ भाव पर आएंगे, तो यहाँ सूर्य और बुध है, बुधादित्य योग बना रहे हैं। मैं आपको बुधादित्य योग बहुत अच्छी तरह समझा चुकी हूँ कि क्या होता है। 1 से 11 तारीख तक बुध वक्री और अस्त होंगे, और 15 तारीख से मार्गी हो जाएंगे, और 15 दिसंबर के बाद सूर्य पंचम भाव में आ जाएंगे। तो चौथा भाव जो माता, भूमि, भवन, वाहन का भाव है, बहुत बढ़िया स्थिति में। आप भूमि खरीद सकते हैं, भवन खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। माता का थोड़ा मैंने बोला है स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और थोड़ा हार्ट का ख्याल रखिएगा। अब एक बहुत अच्छी स्थिति क्या है कि 1 और 2 तारीख को यहाँ चंद्रमा होंगे, और गुरु की उस पर दृष्टि होगी, तो सम सप्तक योग बनेगा गुरु और चंद्रमा का, जो गजकेसरी योग जैसा ही होता है। तो 1 तारीख और 2 तारीख कोई शुभ काम करने के लिए बहुत अच्छी है, कोई गुड न्यूज आपको मिलेगी। बात करें आपके पंचम भाव की, तो पंचम भाव में सूर्य है 15 दिसंबर से। देखिए जी, पंचम भाव में काल पुरुष की कुंडली में सिंह राशि आती है, तो ये नेचुरल ओनर है सूर्य, इस घर के कारक हैं। अपने खुद के बनाए हुए घर में बैठे हैं, अपने घर से ज़्यादा सुरक्षित, सहज, खुश कोई इंसान या कोई देवता कहाँ होगा। तो पंचम भाव में जब सूर्य आते हैं तो बहुत अच्छे फल देते हैं, और उस समय उनकी पूर्ण दृष्टि कहाँ होती है? आपके 11वें भाव पर, जो इच्छा पूर्ति का भाव है। आप इस बात को, एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग वेरी सिंपल, थोड़ा सा सिंपली आप समझिए। सूर्य सारे ग्रहों को कंट्रोल करते हैं। सारे ग्रहों का एनर्जी, शक्ति, लाइट कहाँ से मिलती है? सूर्य से ही मिलती है ना। तो सबका जो कंट्रोल है वो सूर्य के पास है, वो राजा है। तो राजा जिस जगह बैठा होगा वो मोस्ट डोमिनेंट पोजीशन होगी, ये मान के चलिए। अब कहेंगे आपकी मैडम सूर्य तो क्रूर ग्रह, यस है, बिल्कुल है। राजा क्रूर नहीं होगा तो शासन कैसे चलाएगा? सॉफ्ट होगा तो लोग छीन के भाग के ले जाएंगे सब उससे। पर वो उसके साथ अनुशासन देता है, उसके साथ वो पावर देता है, उसके साथ वो एनर्जी देता है, यश, पद, मान, प्रतिष्ठा, धन, सब कुछ देता है। तो जब पंचम में सूर्य होगा, जो स्त्रियां संतान सुख की ओर अग्रसर है, वंडरफुल टाइम, बहुत अच्छा समय। संतान से कोई गुड न्यूज मिलेगी। जो लोग विद्या के क्षेत्र में कुछ भी करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, बहुत बहुत बढ़िया समय है। अब सूर्य ईगो का भी कारक है, और ये घर प्रेम प्रसंगों का भी है, ये घर पूर्व जन्म का भी घर है, और सूर्य आत्मा का भी कारक है। तो पूर्व जन्म के पुण्यों का उदय होगा, एक बात। दूसरी बात, आपके जो प्रेम प्रसंग थे उनमें बहुत क्रिस्टल क्लियरनेस आएगी, क्रिस्टल क्लैरिटी। आगे चलना है तो चलेगा, टूटना है तो टूटेगा, पर चीजें क्लियर होंगी, एक बहुत अच्छी बात है। बात करें छठे भाव की, तो मैं आपको ऑलरेडी बतला चुकी हूँ, शुक्र मित्र राशि में यहाँ बैठे हुए हैं, तो सर्विस से धन देंगे। ठीक है, एक अच्छी चीज और है, शुक्र तो सॉफ्ट ग्रह है, मधुर, प्रेमी, वैभव, धन, संपदा से युक्त। अब शत्रु के सामने जब शुक्र होंगे तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हार जाते हैं।
प्रेम से लपेट के ले आते हैं शत्रु को। आप देखिएगा, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ये समय ऐसा होगा जब आप बहुत प्रेम से डिप्लोमेटिकली शत्रुओं का नाश करेंगे। कारण यहाँ पर बृहस्पति की भी तो नवम दृष्टि है, केतु की पंचम और मंगल की सेवंथ दृष्टि है। तो हालांकि शुक्र दैत्यों के गुरु है, लेकिन फिर भी सामदाम दंडभेद के लिए तो राहु प्रसिद्ध है। मगर यहाँ शुक्र की जो हरकतें हैं, जो टेंडेंसी, वो अब वैसी हो जाएंगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपको बहुत डिप्लोमेटिक बना देगा, क्योंकि शत्रुहंता भी और मधुर भी है, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तो आप बड़े प्रेम से डिप्लोमेटिकली, उसको पता भी नहीं लगेगा शत्रु को, अरे ये क्या हो गया, मैंने कहाँ साइन कर दिए, ये मुझसे क्या डील साइन करा के ले गया, और ऐसा होगा। बात करें आपके सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव में शनि अब आराम से मार्गी हो गए हैं। सप्तम भाव से रिलेटेड जो लेसन आपको सिखाने थे सिखा दिए। शनि वक्री पर बहुत लंबा लेक्चर में दे चुकी हूँ, और बात नहीं करूंगी। बस इतना कहूंगी कि शनि जब वक्री थे 139 डेज के लिए, वो एक ऐसा समय था जब उन्होंने पुनरावलोकन का आपको टाइम दिया था। आपके केस में शनि छठे और सातवें घर के स्वामी है। छठा घर मकर राशि, सातवां घर कुंभ राशि। तो छठा घर रोग ऋण और शत्रु, सातवां घर आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस, इन सब चीज़ों से रिलेटेड लेसन्स उन्होंने आपको डेफिनेटली दिए हैं। अब उनके इम्प्लीमेंटेशन का टाइम। और देखिए, अगर आप उन लेसन्स को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो आप पछताएंगे। लेकिन शनि अब जब मार्गी हुए हैं, तो इन सारे फैक्टर्स से रिलेटेड बहुत शुभ और बहुत अच्छे फल आपको डेफिनेटली मिलेंगे। और वैसे भी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि उनके मित्र राहु का नक्षत्र है। ऊपर से यहाँ मंगल की अष्टम दृष्टि है, मंगल नीच के हो गए। तो क्या होगा कि आप चीज़ों को कभी मधुरता से, कभी कठोरता से, कभी मधुरता से, कभी कठोरता से करके बैलेंस करेंगे। ऐसे तो शनि भी क्रूर और मंगल भी क्रूर, तो आप कहेंगे मैडम दो क्रूर जब ग्रह हैं तो मधुरता कहाँ से आ जाएगी, मधुरता तो यहाँ आएगी ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब शनि वक्री हुए थे तो यही सब सिखाया था कि सब जगह अगर एक ही पॉलिसी बनी होती है, एक ही पॉलिसी से काम होता, तो चार पॉलिसीज नहीं बनती बेटा। चार इसलिए बनी है कि चारों का प्रयोग करो। तो अब क्या होगा कि आपके पति पत्नी के संबंधों में सुधार होगा। लेकिन मंगल की अष्टम दृष्टि है, थोड़ा सा क्रोध से तो आपको बचना पड़ेगा। बात करें अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में राहु है और केतु की यहाँ सेवंथ दृष्टि है। अष्टम भाव ससुराल, अष्टम भाव ऑकल्ट, रहस्य, पाताल, रंध्र, सारे गोपनीय वस्तुएं, गोपनीय धन, गोपनीय ज्ञान, हर गोपनीय वस्तु यहाँ से, गुप्तचरों का घर है जी। यहाँ केतु की सेवंथ दृष्टि है। तो राहु जब यहाँ रहेंगे, राहु अनऑर्थोडॉक्स चीज़ों को सिंबलाइज करते हैं, राहु आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को सिंबलाइज करते हैं। तो आपको नए नए तरीके मिलेंगे इस ज्ञान को पाने के, इस धन को पाने के, ससुराल से संबंध मधुर करने के। और वैसे भी क्योंकि शनि भी इस समय राहु के नक्षत्र में, और इस समय अभी क्या होगा आगे आने वाले समय में, राहु क्योंकि वक्री चलते हैं तो आपके सातवें घर की तरफ बढ़ेंगे, और शनि आगे बढ़ेंगे तो आठवें घर की तरफ बढ़ेंगे। तो बहुत जल्दी एक ऐसा समय आएगा जब शनि और राहु का युति संबंध बनेगा। उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, पर वो बहुत अच्छा समय होगा, बहुत अच्छा समय होगा। शनि और राहु जब दोनों मिलेंगे तो दोनों के जो गुण हैं वो एक साथ आ जाएंगे। हालांकि दोनों दुष्ट हैं, पर दुष्टों का नाश करने के लिए तो दुष्ट ही चाहिए। शठम शाठिये समाचरित, ऐसा कहा गया है ना। तो जो रोगऋण शत्रु है उसका नाश करने के लिए तो यही चाहिए। बात करें आपके नवम भाव की, तो नवम भाव में मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल नीच के होकर के आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं। देखिए जी, यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि है। तो भाग्य भाव का स्वामी जब 12वें भाव में बैठा हो, 12वां भाव है, तो आप कहेंगे मैडम ये तो भाग्य का वे, आप तो कह रहे हो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। डेफिनेटली अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं एक बात हमेशा मानती हूँ कि हॉरोस्कोप में जितना इम्पॉर्टेंट ग्रहों का प्लेसमेंट है, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है दृष्टि। और आपके 12th हाउस पर शुक्र की 7वीं दृष्टि है जी, जो मृत संजीवनी दृष्टि है, जो डेड चीज़ों को अलाइव कर दे, मृत को जो जिंदा कर दे, वो है मृत संजीवनी। और राहु की पंचम दृष्टि है, राहु कारक है इस घर में। तो क्या होगा, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी 12th हाउस में बैठा है नीच का होकर के, और ऊपर से शनि की तीसरी दृष्टि है। यहाँ पर तीसरी दृष्टि कठोर होती है, लेकिन अब शनि वक्री से मार्गी हो गए। तो पहली बात तो है कि उसकी कठोरता कम हो गई है, और दूसरी बात यह है कि इसका स्वामी जहां बैठा है भाग्य भाव का, वहां क्योंकि शुक्र की दृष्टि है, तो शुक्र वहां लाएगा प्रेम, वैभव,
भाग्य से, भाग्य से प्रेम, वैभव, धन, संपदा, अच्छा स्वास्थ्य और ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारी चीजें आपके भाग्य में होंगी। हाँ, थोड़ी सी हर्डल्स जरूर आएंगी, आपको वेट बहुत करना पड़ सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आप शुरू में डिसअपॉइंट हो जाए कि अरे अब तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ होने वाला नहीं है, बस हो गया, अब नहीं मिलने वाला, और फिर ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स विल हैपन। वैसे भी क्योंकि 10th हाउस इस समय बहुत अच्छी, जो आपका कर्म का घर है, बृहस्पति यहाँ पर वक्री होकर के अपने मित्र चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं। 28 नवंबर से 10 अप्रैल तक ये रोहिणी में रहेंगे और वक्री रहेंगे 28 नवंबर से 10 अप्रैल तक। और 14 और 15 तारीख को चंद्रमा भी यहाँ होंगे, तो गज केसरी योग बनेगा। बृहस्पति और चंद्रमा जब इकट्ठे होते हैं तो गज केसरी योग बनता है। तो 14 और 15 ये 2 तारीख ऐसी जब आपको कर्म स्थान पर बहुत बड़ी सक्सेस या कोई बहुत खुशखबरी मिलेगी। पिता से संबंध मधुर होंगे, राज्य से रिलेटेड कुछ काम होंगे, जैसे कि मैंने कहा प्रमोशन, नई नौकरी, आपको ट्रांसफर, या क्योंकि जो ये वाला स्थान है दशम स्थान, वो आसमान का स्थान है, उच्च भाव है। तो यहाँ पर बृहस्पति जब होंगे तो आपको ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ग्रेट हाइट्स पर लेकर के जाएंगे। बात करें आपके 11वें भाव की, तो 11वें भाव में मिथुन राशि, जिसके स्वामी बुध बहुत सुरक्षित अवस्था में सूर्य की गोद में चतुर्थ भाव में बैठे। जब 11वें का स्वामी चतुर्थ भाव में, यानी कि लाभ भाव का स्वामी सुख भाव में बैठा हो, तो ऐसा लाभ होगा जिससे सुख मिलेगा। बहुत समय से जिन चीज़ों का आप इंतजार कर रहे थे, वो धन हो, वो जॉब हो, वो बच्चों का कोई काम हो, सोशल कोई वर्क हो, पॉलिटिकल कोई वर्क हो, इस समय वो पूर्ण होगा। बात करें 12वें घर की, अच्छा यहाँ पर सूर्य की 15 दिसंबर से वैसे भी पूर्ण दृष्टि होगी, और सूर्य दशम भाव में या 11वें भाव में या तो उपस्थित हो या उनकी दृष्टि हो, तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। तो जब उनकी दृष्टि 11वें भाव पर होगी तब भी, और जब दशम भाव पर होगी, दोनों ही जगह बहुत बढ़िया स्थिति होगी आपके लिए। बात करें 12वें भाव की, तो 12वें भाव में मंगल नीच के हैं। 12वां भाव व्यय, 12वां भाव मोक्ष, 12वां भाव विदेश, कोर्ट कचहरी, जेल, अनाथाश्रम। यहाँ मंगल एक क्रूर ग्रह का होना अच्छा माना जाता है। और मंगल जब नीच के होंगे तो जेल से रिलेटेड कोई काम है, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई काम है, उनमें आपको सफलता मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन टाइम है और थोड़ा सा क्रोध से बचे, बाकी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ होगा। मंगल यहाँ रह करके कई बार ऐसा होता है कि एनर्जी को, मंगल एनर्जी है और जब नीच के होते हैं तो वो एनर्जी थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो अपनी भाषा पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। ये सिर्फ वार्निंग है, बाकी सब बहुत अच्छा है। ये मेरी प्रेडिक्शन इस महीने के लिए। मंगल के लिए हनुमान चालीसा या सुंदरकांड कीजिए, और शुक्र के लिए सफ़ेद वस्तुओं का दान कीजिए, तो आपको धन संपदा और ज़्यादा बढ़ेगी। और राहु के लिए देवी पूजन कीजिए। ये 3 चीज़ें अगर आप करते हैं तो बहुत हद तक आप जीवन में सुख, संपत्ति, पद, मान और प्रतिष्ठा का भोग करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए, फिर शिकायत नहीं कीजिएगा। मिलते हैं अगले महीने के ऐसे ही और वीडियो के लिए।